शॉर्ट समरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इन हिंदी। यह एक जिज्ञासु बच्चे की कहानी है जो वैज्ञानिक बनने की अपनी जिज्ञासा को जगा रहा है। रिचर्ड एब्राइट अपनी मां के बहुत करीब थे और विज्ञान में उनकी रुचि विकसित करने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करके अपनी यात्रा शुरू की। बाद में उन्होंने मोनाक तितलियों के प्यूपे पर सोने के धब्बे के उद्देश्य पर शोध किया। सेल के काम करने का उनका पेपर एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और वह प्रसिद्ध हो गया। एब्राइट ने कई विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। विज्ञान के अलावा उनकी सार्वजनिक बोलने और बहस में रुचि थी। वह प्रतिस्पर्धी है और एक व्यक्तित्व है। इस प्रकार उनके पास एक महान वैज्ञानिक बनने के सभी गुण हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट समरी इन हिंदी। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से एक जिज्ञासु बच्चा था। उन्होंने अपने बचपन में तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और जब तक वे दूसरी कक्षा में हैं, तब तक वह अपने गृहनगर में पाए जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को पहले ही इकट्ठा कर चुके थे। इसके अलावा उसने सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें एकत्र की। एक दिन उनकी मां ने उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनाक एक्स नाम की एक किताब दी। यह पुस्तक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रही है और उसे विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने देश विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने समझा कि कुछ जीतने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने वायरल बीमारी का कारण खोजने का काम चुना, जिसने हर साल लगभग सभी सम्राट कैटरपिलर को मार दिया। उसने सोचा कि इसका कारण एक भरिंग हो सकता है, इसलिए उसने भरिंग की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर को गुलाब दिया। हालांकि वह गलत था। अगले साल विज्ञान मेले के लिए उनकी परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी कि वायसराय तितलियों ने सम्राट की नकल की। उनकी परियोजना को प्राणी विज्ञान विभाग में पहला और देश विज्ञान मेले में तीसरा स्थान मिला। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की जिसके कारण कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत का जन्म हुआ। उसने सम्राट प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों के उद्देश्य को खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने देश विज्ञान मेले में पहला स्थान हासिल किया और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपने उन्नत प्रयोग को जारी रखा और अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम थे। एक दिन हार्मोन की एक्स-रे तस्वीरों को देखने के दौरान उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया जो बताता है कि कोशिकाएं इसके डीएनए का खाका पढ़ सकती हैं। एब्राइट और उनके रूममेट ने डीएनए के काम को चित्रित करने के लिए एक अनोखे प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। यह एक बड़ी छलांग थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया। उनकी अन्य रुचि भी है जैसे सार्वजनिक बोलना, वाद विवाद करना और एक कैनोविस्ट और एक बाहरी व्यक्ति भी है। इसके अलावा वो प्रतिस्पर्धी था लेकिन अच्छे अर्थों में और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। इसके अलावा वो एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के सभी लक्षणों के पास है।